दोस्तों, आप लोगों में बहुत से लोगों ने आईवीएफ का नाम ज़रूर सुना होगा। इसका मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ ट्रीटमेंट को टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, जिसकी शुरुआत 1978 में इंग्लैंड से होती है। आईवीएफ ट्रीटमेंट मतलब वो इलाज जो निसंतान दंपति को औलाद का सुख देता है। इस तकनीक में महिला के अंडे और पुरुष के शुक्राणु का मिलन आईवीएफ लैब में कराया जाता है। फर्टिलाइजेशन से बने हुए भ्रूण को महिला के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस तकनीक में देश में सबसे बड़ा नाम बन चुके इंदिरा फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर ने 18 मई को लखनऊ में देश का सबसे बड़ा आईवीएफ सेंटर खोला है। 1978 से राजस्थान के उदयपुर से डॉक्टर अजय मुर्दिया का अकेले शुरू किया गया ये सफ़र आज एक बड़ा कारवां बन चुका है, जिसने अब तक देश के 1 लाख से अधिक निसंतान माँओं को मातृत्व का सुख दिया है। आईवीएफ ट्रीटमेंट को पहले सिर्फ बड़े घरानों का इलाज माना जाता था, लेकिन डॉक्टर अजय मुर्दिया ने उसे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तक संभव बनाया। जो ट्रीटमेंट पहले 6-7 लाख में होता था, उसे 1 से 2 लाख के बीच लेकर आए। इंदिरा आईवीएफ के यूपी में अब तक 15 और पूरे देश में 109 एक्सेस पॉइंट हो चुके हैं। लखनऊ में देश के सबसे बड़े सेंटर की शुरुआत के मौके पर डॉक्टर अजय मुर्दिया ने एक मीडिया इंटरेक्शन में अपने नए प्लान्स के बारे में विस्तार से चर्चा की। इंदिरा आईवीएफ जल्द ही बाज़ार में भी उतरने वाला है और 2000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की योजना है। कंपनी की योजना अब भारत से बाहर यूएस, यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट भी जाने की है। तो आइए डॉक्टर अजय मुर्दिया की उस चर्चा को सुनते हैं। फार्मा में भी ये शुरुआत की है। साथ में ये फर्स्ट सेंटर है, अपन ऊपर चल के आपको दिखाऊंगा मैं। अच्छा, यहाँ वो भी फार्मेसी का ये फर्स्ट सेंटर यहाँ करने शुरू जा रहे किया। हैं। ये इनका सबसे बड़ा सेंटर इंडिया का ये इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर हो गया। अच्छा। और यहाँ फार्मेसी, ये जो पैथ लैब वाला जो काम है, इसका पहला सेंटर यहाँ शुरू किया। दिस इज द फर्स्ट which is equipped with pathology also इंडिया में, बट इस सेपरेट पैथ लैब हैज बीन स्टार्टेड। अब ये फर्स्ट सेंटर हो गया और इसके जगह जगह सेंटर खुल जाएंगे। इसी तरह यही मॉडल जो है दूसरी जगह भी आप अटैच करते चले जाएंगे, जिससे एक इंटीग्रेटेड एक तो हमारे पेशेंट के जो हमारे 35,000 साइकिल है, उनके तो टेस्ट होंगे ही होंगे। हाँ, पर बाकी बाहर के लिए इंदिरा पैथ लैब में निसंतानता के अलावा भी कोई टेस्ट कराना वो भी करेंगे। मतलब अल्ट्रासाउंड और सीटी जो है जनरल टेस्ट होते हैं, तो सीटी नहीं होता, बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट। अच्छा, लैब टेस्ट। लैब टेस्ट ये सब। फार्मेसी भी, आप फार्मेसी भी बता दें। फार्मेसी में हम लोग ये ड्रग्स का प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं। प्रोडक्शन कर रहे हैं अभी सर। हाँ, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कर रहे हैं। तो ये भी इस साल शुरू किया हमने, ये वर्टिकल भी। और ये भी कोशिश ये है कि इनको सस्ते दामों में कैसे बता रहे हैं, वो मेरा एम में। फार्मेसी में कब से गए सर आप? फार्मेसी में शुरुआत कर दी है, इस साल आपको पता लग जाएगा। प्रोडक्शन यूनिट आपकी अपनी नहीं, प्रोडक्शन यूनिट नहीं, आप हमने प्रोक्योर किसी को करेंगे। कह दिया है कि भाई तुम इस नाम से ड्रग्स बनाओ और हम मार्केटिंग करें। इस साल करीब कितना इन्वेस्टमेंट करने का भी आपने कुछ ऐसा प्लान है? इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे थोड़ा एक्सपेंशन में, जो फार्मेसी या खोलने में कुछ एक रफ एक एस्टिमेट? करीब 200 करोड़ है। 200 करोड़ के आसपास इस साल करने का। और अभी तक कितना जो है आप इन्वेस्टमेंट पूरा एक इतना, जैसे हम कहें इतने का ग्रुप है इतना बड़ा, तो उसको किस अभी जो तरह से? इसकी वैल्यू जो है, हाँ, लेटेस्ट वैल्यू है, हाँ जी। वो 5,000 करोड़ आपको पता। इसमें हमारे जो 35% है, 2 साल पहले टीए एसोसिएट करके बोस्टन यूएस की कंपनी है, अच्छा। जिसने 35% स्टेक खरीदा। तब वैल्यूएशन हुआ होगा 5,000 3,000 करोड़ हुआ था आज इसका 5,000। ये तो एक क्या है कि एक सोशल कॉज भी है। अगर हाँ, आप 1 लाख को सक्सेस करते हो तो एक द अमाउंट ऑफ प्लेजर यू गेट, ऑफ कोर्स वो दैट इज ट्रेमेंडस। बिकॉज़ तो मेरे को तो ये फीलिंग ही बहुत अच्छी लगती है कि आई हैव डन समथिंग फॉर द मैं- सोसाइटी। स्पेशली सब बेचारे गरीब नहीं कर पाते थे, हाँ हाँ उनको एक रास्ता मिल गया। चलो 1 लाख या 2 लाख के बीच में मेरे को कम से कम मिडिल इनकम वो इस प्रोसीजर के लिए जा अच्छा, 1 से 2 लाख में हो जाता है। इसको फिर से थोड़ा सा और भी करने का प्लान करें कि और कोशिश हम कर रहे हैं कि और सस्ता करें। अच्छा, लुकिंग टू फर्दर ब्रिंग इट डाउन। या वो कॉन्स्टेंटली हमारा लोगों का ये रहता है कि कैसे हम इसको सस्ता करें, कैसे पेशेंट का। अभी पेशेंट के लिए हम लोग मान लो कहीं गए और वहाँ सेंटर खोला, वो पूना वाला या जो बेचारा चेन्नई वाला है या कोलकाता वाला उदयपुर आता था, तो मैंने उदयपुर की जगह कोलकाता जाके ब्रांच खोल दी। तो कम से कम उसका जो कॉस्ट है वो 2.5-2 लाख रुपए
खाने का रहने का वो बच गया। आपका सर R&D सेंटर भी है कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर। उसको एक्सपैंड करने का है और थोड़ा नहीं, हमारा बहुत बड़ा अच्छा। अच्छा सेंटर है जहाँ देश और विदेश से भी अच्छा। डॉक्टर्स IVF की ट्रेनिंग कितने लोग सर वहाँ पे? करीब 50 अच्छा। विदेशों से आ चुके हैं अच्छा। और 300 डॉक्टर्स हमारे ट्रेंड हो चुके हैं। ओके। ऐसे वेरी गुड सिमुलेटर्स हैं जहाँ पे हाँ, हाँ। हम लोग इनको ट्रेनिंग देते हैं और 3 से 4 महीने के अंदर ये IVF स्पेशलिस्ट बन कर IVF प्रोसीजर में क्या कुछ जो कमी आप बोल रहे हैं ना, कॉस्ट कम करने में, IVF ये तो आपने बताया कि आने जाने का, IVF प्रोसीजर में कुछ कम करने के लिए कुछ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो डेवलप करने से आपका R&D है। अब मैंने IVF का आपको बताऊं कि हम लोग जो लेते हैं वो 25,000 रुपये या 30,000 रुपये हमारी प्रोफेशनल फीस लेते हैं, जिसमें उनका चेकअप, उनका IVF सब कुछ प्लस Preliminary ड्रग्स पूरा। का जो खर्चा होता है वो होता है। प्रिलिमिनरी पूरा जो है। हाँ, तो अमूमन 1.5 लाख के 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख या मैक्सिमम 2 लाख जो मैंने आपको बोला 1 से 2 लाख के बीच में निपट जाते हैं, विच इज़ वेरी रीजनेबल। इसी चीज़ का अगर आप US में जाओगे तो $25,000 वहाँ तो सर बहुत महंगा है। US में तो सुविधा दी है। सर, ये इंदिरा IVF की अब आपकी फैमिली कितनी बड़ी हो गई है? अब काफ़ी बड़ी हो गई है, 250 डॉक्टर हैं, 150 से ज़्यादा एंड्रोलॉजिस्ट हैं और 2500 का पैरामेडिकल स्टाफ है। तो अभी ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी चेन जो नंबर ऑफ सेंटर के हिसाब से भी है, नंबर ऑफ 35,000 40,000 साइकिल हम लोग हर साल करते हैं और उसमें करीब 75% सक्सेस रेट देते हैं। तो अभी हमने 1 लाख टच किया, 3-4 साल बाद देखोगे तो 2 लाख हो जाएगा। हाँ। ये फिगर बहुत फास्ट बढ़ेगा, क्यों कि वो जितना नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, सेंटर खुलते जा रहे हैं, उतना हाँ, हाँ, जल्दी हाँ, फ्यूचर multiplier में तो effect बहुत होता है। नीड है। 3 साल मेरे ख्याल से 3 साल के अंदर हम 2 लाख तो पहुंच जाएंगे, जो अभी In हमको fact, sir, 10 साल 11 साल लगे 1 लाख पहुंचने में, अब जी, मेरे को जी। 3 साल। अच्छा, ये सर इसके लिए मतलब आप किसको जिम्मेदार, कि लाइफस्टाइल को जिम्मेदार ठहराते लाइफ हैं? स्टाइल से बहुत गड़बड़ हो रही है कि आजकल लोग पिज्जा और बर्गर और खा रहे हैं और स्पेशली लेट शादी कर रहे हैं। पहले क्या होता था 18 से लेके 22 तक हाँ। लेडी को 12-13 साल फर्टिलिटी पीरियड मिल जाता था, तो बच्चे हो जाते थे उसके। अभी 18 साल में नहीं, 28 और 30 में शादी कर रही है हाँ। और उसके बाद 2-4 साल इनको कुछ नौकरी करनी है या, और जब वो बच्चे के लिए सोचती तो 34-35 साल की हो जाती है, उस वक्त इनकी क्वालिटी ऑफ एग्स में डिटोरेशन हो जाता है। हाँ। तो इससे इनको बच्चे नहीं होते। तो अब हम लोगों ने एक नई चीज प्रपोज की कि चलो तुम 35 साल में करो ये, पर 22-23 की जब हो, फिर फ्रीज जब करो। नौकरी करो तो ये अपने अंडे फ्रीज एक करो। फ्रीज तो आप वो बैंकिंग तो फैसिलिटी देंगे? वो फ्रीजिंग फैसिलिटी भी हमारे पास है, अच्छा। जिसमें हम लोग स्पर्म फ्रीज करते हैं, एग्स फ्रीज करते हैं और दोनों को मिला के जब एम्ब्रियो बनता है उसको भी फ्रीज कर सकते हैं। अच्छा, तो वो फ्रीज करके रखवा लो, जब चाहिए जब बच्चा ले लो। हाँ। 40 साल 45 साल क्वालिटी ऑफ फीटस जो सेम सेम रहती कुछ है कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो मतलब मदर बॉडी होती है, जैसे उस टाइम तक कुछ ना कुछ एक बीपी और समथिंग वो तो आप वो तो हम हेल्प नहीं कर सकते हैं, पर अच्छा। बच्चा हम कर देंगे आप। अच्छा और ये 45 साल की उम्र में आपने सोचा हाँ। तो बच्चा हम कर ये देंगे। सब Celebrity- पर जो 45 साल की लेट एज में जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है हाँ, वो होगी, वो इसमें भी ये होगी। जो अभी भी निकाल के इसकी हम लोग- कॉस्ट जैसे क्या क्या होती है पर ईयर, हम जैसे फ्रीजिंग फ्रीजिंग का फ्रीजिंग का हम लोग अभी 10,000 रुपए ले रहे हैं पर ईयर। पर ईयर। आप जितने साल कराना चाहो So आप renew रिन्यू करते कराते हैं। हैं। 10,000 per year। मेरे ख्याल से ये पैटर्न सेलिब्रिटीज और इन सब में बहुत फेमस अभी ये बहुत सस्ता हम लोगों ने इसलिए कर रखा है कि लोगों को पता लगना चाहिए कि ये चीजें सब हो रही है। ये एग और स्पर्म दोनों फ्रीज कराना कि ये दोनों के अलग 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 है। अलग अलग? अच्छा, जब तक इसका रिन्यूअल नहीं होता है तब तक उनका हक है। अगर रिन्यूअल मान लीजिए वो नहीं करा रहे हैं, फिर उसका नहीं कराए तो आपको 1-2 चिट्ठी लिख दो, हाँ। करा लो, वो नहीं आएगा तो नहीं तो वो हो जाएगा। वो फिर खत्म, डिस्कार्ड इसका डिस्कार्ड कर देते हैं। बिकॉज जीन्स जेनेटिक मटेरियल आप किसी को नहीं दे सकते नहीं दे हाँ। सकते उसमें बहुत अनलेस उसकी परमिशन नहीं है। सारे समझे ना? लीगल एस्पेक्ट्स हैं तो उसमें। वो चीज है, तो उसमें फिर डिस्कार्ड ही करना पड़ता है, या फिर वो अगर लिख के दे कोई मेरे किसी और के लिए आप यूज कर लो तो आप यूज कर सकते हैं। हाँ। सर वन थिंग मोर, मतलब आई एम क्यूरियस, आईवीएफ से मोस्टली ट्विंस क्यों होते हैं? ट्विंस होते हैं और ये ट्विंस भी बहुत समझदार होते हैं, ये भी मेरे को नहीं पता क्यों होता है। मोस्टली ट्विंस तो इसलिए होते हैं कि हम 2-3 एम्ब्रियो रखते हैं। आप जेंडर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वन बेबी वन बॉय नहीं, वन। ये इंडिया में अलाउड, इंडिया में अलाउड नहीं है। ये इंडिया में इत्तेफाक जेंडर है। सिलेक्शन अलाउड नहीं। ये कर सकते हैं बट इत्तेफाक है। इंडिया में अलाउड ये है। Because I've इत्तेफाक है। seen sir actually मतलब नहीं, they एक can- ही they साथ can. फैमिली कंप्लीट हो गई आईवीएफ के थ्रू। हाँ बट दे कैन बट 2-2 बच्चे हो जाते हैं, एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। अच्छा आज अगर हम मैं कह रहा हूँ कि 1 लाख केसेस मैंने किए हैं, तो हो सकता है कि ट्विंस इसमें कितने हो तो 1.25 लाख 1.5 लाख बच्चे हुए होंगे अपने। अरे वाह। अगर 1 लाख में Double सक्सेसफुल होंगे। केसेस कह रहा हूँ तो उसमें ट्विंस भी तो होंगे ना 30-40%। बट अब बहुत कॉमन हो गया है, बहुत बहुत कॉमन है।